नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सा है? चिकनगुनिया। ठीक, अब देखो वायरल डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज दो पढ़े लोग, टाइफाइड और निमोनिया। ठीक, वायरल डिजीज हम लोग को 3 पढ़ना है आप लोग के क्लास के हिसाब से। पहला डेंगू पढ़े, दूसरा कॉमन कोल्ड पढ़े और तीसरा हमारा चिकनगुनिया। ये 3 आप लोग का वायरल है डिजीज। ठीक, जो वायरस से होता है आप लोग को जानना है जितना। चिकनगुनिया जो है डेंगू से ही जस्ट एक चलता है। ये कि जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम क्या है? चिकनगुनिया वायरस। ठीक, उसके नाम पे उस वायरस का नेम है। अगर इसका वेक्टर का बात किया जाए तो कौन इसके पैथोजन को ट्रांसमिट करता है? मतलब ये जो वायरस है ये क्या हो गया इस डिजीज का? क्या हो गया? ये पैथोजन हो गया। पैथोजन किसको कहते हैं? जो डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा पैथोजन हो गया, इस बीमारी का ये पैथोजन हो गया और इसको लेकर कौन जाएगा किसी पर्सन के पास? फिर वो पर्सन इन्फेक्ट होगा तो उसको लेकर कौन जाएगा? फीमेल एजिप्टी मॉस्किटो भी बोलता है, या इसको कहीं इसको फीमेल एडिस मॉस्किटो भी लिखता है। लेकिन तुम लोग को फीमेल एजिप्टी मॉस्किटो या कहीं एडिस अगर लिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को लेकर चलेंगे। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी फीमेल ही होती है। ठीक, ये साइन जो है वो फीमेल को दर्शाता है बायोलॉजी में। तो फीमेल एजिप्टी मॉस्किटो एडिस मॉस्किटो जो है आपका, वो फिर बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, फीमेल बाइट करेगी, फिर वो उसके अंदर वो उसके ब्लड स्ट्रीम में ये वायरस चला जाएगा, फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगी तो फिर उसके ब्लड स्ट्रीम में उसका वायरस चला जाएगा और उसको भी चिकनगुनिया हो जाएगा। ठीक, अगर इसका सिम्टम का बात करें तो इसमें हेडेक होता है, फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है और रैशेस होते हैं बॉडी में कहीं। ठीक, तो इतने सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक, डायग्नोसिस की बात किया जाए तो इसमें कौन सा टेस्ट कराते हैं? RT-PCR टेस्ट कराते हैं और एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट कराते हैं। ये 2 ब्लड टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है कि आपको चिकनगुनिया हुआ है। ठीक, ट्रीटमेंट का बात किया जाए तो आपको ट्रीटमेंट पढ़ना नहीं है। ठीक, लेकिन मोटा मोटी आराम तो सब बीमारी में करना है। आपके बॉडी में फ्लूइड हो, अगर लॉस ज़्यादा हो गया है तो आपके बॉडी में पानी चढ़ाया जाएगा। ठीक, फ्लूइड इंटेक होगा और दर्द बॉडी में, उसके लिए पेन किलर, पैरासीटामोल ये सब चलता है। फीवर है तो दर्द हो गए। ठीक, और ये नॉर्मल है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, और भी बहुत सारा दवा चलता है इसमें। तो ये हो गया क्या आपका चिकनगुनिया के बारे में। कौन फैक्टर है, कौन पैथोजन है, इसका सिम्टम क्या है, इसका ब्लड टेस्ट क्या है। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉमन कोल्ड और डेंगू है, एग्जाम में क्वेश्चन उससे ज़्यादा पूछता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अब देखो, डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, दोनों लगभग सेम है देखा जाए एक तरफ से तो। लेकिन क्यों सेम है? क्योंकि दोनों फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक, थोड़ा बहुत अंतर है बस, लेकिन इसका जो प्रिवेंशन है वो दोनों सेम है। प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं इस बीमारी से? तो कहीं भी पानी अगर रुका हुआ है, अगर पानी कहीं बहुत दिन से जमा हुआ है आपके आसपास एरिया में, या आपके घर में ही मान लीजिए कूलर में पानी है और गर्मी में चला, फिर पानी वैसे ही छोड़ दिए हम, अब ठंडा आ गया है, पानी वैसे ही है कूलर में, या कहीं भी नाली का पानी आपके घर के सामने, उसको आप ढके नहीं हो और वो रुका हुआ है, ऐसे जगह से बचना चाहिए। अगर वैसे जगह आप हैं तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल का, पाउडर का छिड़काव करना चाहिए जिससे वो मर जाए, बैक्टीरिया वायरस या मॉस्किटो। पूरा वियर फुल क्लॉथ, पूरा क्लॉथ पहनना चाहिए। ऐसा बरसात के दिन में क्या होता है, बरसात के दिन में जगह जगह बारिश होता है, पानी लग जाता है, जिससे मॉस्किटो का रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मच्छर बहुत ज़्यादा दिखता है बरसात के दिन। यस और नो? तो मच्छर ज़्यादा दिखता है बरसात के दिनों। तो ऐसे कंडीशन जब देख रहे हैं बाहर ज़्यादा मॉस्किटो निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को ऐसा क्लॉथ पहनिए जो आपको पूरा ढके रहे। ये नहीं कि टी शर्ट पहने हुए हैं, गंजी पहने हुए हैं, लोअर पहन के तो फिर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा खतरा है होने, मच्छर काट देगा तो हो जाएगा।
मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एक होता है, जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा लेते हैं जिससे मॉस्किटो आपको नहीं कट करता है, ठीक। वो क्रीम लगा लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा जगह जाना है या कुछ ऐसा कोई आप कहीं खेलने जाते हो, वहाँ आपको ऐसा ही ड्रेस पहनना है जो हाफ हाफ रहेगा, यहाँ तक का ड्रेस पहनना है, हाफ पैंट पहनना है, तो उस कंडीशन में वो क्रीम लगा लीजिए जिससे आप लोग मच्छर से बच सकें। और केरोसिन ऑयल हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए, ये छिड़काव कीजिए अपने आसपास में जहाँ ऐसा पानी लगा हुआ है या ऐसा कहीं गंदगी है तो, ठीक। और मॉस्किटो नेट का भी यूज कीजिए घर में, ठीक। तो इतने सारे चीज़ों से हम लोग डेंगू से हो गया या हम कोई भी वायरल इन्फेक्शन से ऐसे बच सकते हैं, ठीक। या खास करके डेंगू और चिकनगुनिया से, ठीक। अब आ गया नेक्स्ट डिजीज कौन सा है? वायरस पढ़ लिया, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन सा डिजीज पढ़ना है? प्रोटोजोअन डिजीज। मतलब प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज होता है, इस प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सा डिजीज होता है। तो सबसे पहला कौन सा डिजीज पढ़ना है आप लोग को इसमें? अमीबियासिस। कौन सा डिजीज पढ़ना है? अमीबियासिस डिजीज पढ़ना है। इसको और दूसरे नाम से क्या जानता है? अमीबिक डिसेंट्री। किस नाम से जानता है? अमीबिक डिसेंट्री भी लिखा रहता है या अमीबियासिस भी लिखा रहता है, ठीक। एजेंट का बात किया जाए तो कौन सा एजेंट होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है? एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो इस बीमारी का ये कौन क्या हो गया? पैथोजन। यस और नो? इस बीमारी का ये क्या हो गया? पैथोजन हो गया। तो अमीबियासिस बीमारी कौन कराता है? एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका। ये क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक। इसका लोकेशन का बात किया जाए बॉडी में कहाँ ज़्यादा इफेक्ट करता है ये जाके, तो बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये नुकसान पहुंचाता है। मतलब बॉडी का जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस पार्ट में जाके ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। ट्रांसमिशन का बात किया जाए कि ये कैसे फैलता है? थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। मान लो किसी ऐसे इंसान को हुआ है जिसका यूज किया हुआ वाटर, जिसका यूज किया हुआ फूड या कोई भी खाने वाली चीज़, पीने वाली चीज़ अगर गंदी है, ऐसा ही गए हैं बिना साफ किए, ऐसा ही कहीं से पानी पी लिए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि आपको नहीं पता है पानी, क्योंकि हम लोग अक्सर जाते हैं कहीं भी ठेला पे कुछ खा रहे हैं या कहीं भी कुछ खा रहे हैं, तो ऐसी जगह हम लोग क्या करते हैं? पानी उसी मग से सारे लोग पानी निकाल रहे हैं, उसी मग से हम भी निकालते हैं और पी लेते हैं। पता नहीं कहाँ से पानी लाया है, पानी लाया भी है तो कितना लोग उसमें हाथ से पानी निकाला है। मान लो ऐसे लोग को वो बीमारी हुआ हो और वो लोग भी उस हाथ से धो लिया हो तो गलती से आपके अंदर भी वो जा सकता। तो ऐसे जगह से अवॉइड करना है, ये सब चीज़ ना पिए। आप अपना पानी खरीदे 10 का और वो पीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही, ठीक। और क्या है? हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। तो जो हाउस फ्लाई होती है सब मक्खी, खास करके ये एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहती है सब। तो ये मक्खी जो है वो किसी भी फूड पे जाएगी, सटे रहेगी या उसके किसी भी चीज़ पे सटे रहेगी। मान लीजिए वो आपके घर में भी वही आ जाए और आपके भी किसी खाने में या आपके भी कहीं पे जाके वो बैठ जाए, तो वो बैक्टीरिया वायरस वो प्रोटोजोआ वो अपने साथ लेकर आपके खाने में मिला देगी। आप उसको ऐसे भगा दीजिएगा, फिर वही खा लीजिएगा। तो वो जितना देर में आप भगाए उतना देर में ये वाला चिपक गया आपके फूड से, आपके फ्रूट से, आपके किसी मिठाई से जाकर उसके बाद खाइएगा। तो अगर आपका इम्यूनिटी उतना ठीक नहीं है तो आपको ये बीमारी होना तय है, ठीक। तो ऐसे चल के ये ट्रांसमिशन होता है। ये जितना ट्रांसमिशन है इसी सब का ख्याल लोग नहीं रखता है। ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन इसका लोग ख्याल नहीं रखते। उसके बाद कहता हम बीमार हो गए, तो बीमारी का रीज़न यही है, ठीक। इसका सिम्टम क्या है बॉडी में? अगर ये हो जाएगा तो एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में पेन होगा, क्योंकि यहीं पे ये बीमारी कॉज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पेन यहीं होगा। क्रैम्प्स आएगा, जस्ट एक पीरियड क्रैम्प्स, तो ऐसा क्रैम्प्स आएगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को खराब, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसको क्या कर रहा है, उसको वहाँ पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन से ही जाके फिर स्टूल पास आउट होता है, तो फिर स्टूल पास आउट होने में प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल होगा, टाइट स्टूल निकलेगा, नॉर्मल वे में नहीं निकलेगा। स्टूल अगर निकलेगा, स्टूल के साथ साथ म्यूकस भी निकल सकता है और ब्लड क्लॉट भी निकल सकता है। मतलब स्टूल जो निकलेगा उसके साथ साथ म्यूकस निकलेगा, चिपचिपा टाइप का पूरा, और उसके साथ साथ ब्लड का क्लॉट भी निकल सकता है। तो हम जानते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को अमीबियासिस हुआ है, फिर उसका दवा चलता है, फिर उसको ठीक किया जाता है। इज दैट क्लियर? छोटी सी गलती की वजह से ये बीमारी आपको
याद रहे, इससे आप लोगों को बचना है। खास करके आजकल का जो मौसम हुआ है, बरसात का मौसम, कहीं भी कुछ खाने पीने से अवॉइड करें, अच्छी जगह से खाए पिए जहाँ पे थोड़ा सफाई सुथरा का ख्याल रहे। इन्हें की 50 तो मक्खी बैठी हुई है और हम आराम से वहाँ जाकर बैठ गए और खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पैक करा लीजिए सामान को, घर पे ला के खाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए पानी पूरी खा रहे हैं बढ़िया से, उसी को हुआ तो कौन जानता है। उसी के आज यहाँ का पानी पूरी वाले लोग कोई ग्लव्स नहीं पहनता, तो ऐसे कंडीशन में डिजीज़ होने का खतरा और ज़्यादा। और ख़ास करके अक्सर लोग वहाँ पे पानी ज़रूर पीता है, क्योंकि पानी पूरी खाते खाते प्यास लग जाता है। तो या तो पिएगा नहीं तो उसी का पानी से हाथ धोएगा। मानो आप हाथ धोए, हाथ में वो आपका बैक्टीरिया वायरस या वो प्रोटोजोआ आ गया गलत, और हाथ धोए हैं तो कभी ऐसे ऐसे कर दिए, तो मेन बॉडी में कोई भी चीज़ जाने का मेन रीज़न क्या है? यही एरिया। कान को कर दिए, नाक को, नाक के पास हाथ लेके चले गए, लिप के पास हाथ लेके चले गए, तो यहीं से वो अंदर डायरेक्ट अंदर चला जाता है। ठीक है, इस एरिया को खास करके टच ना करें अगर आप बाहर निकले हैं तो। घर पे जैसे जाए तुरंत अपना हैंड वॉश करें, वो भी किसी भी लिक्विड से हैंड वॉश करें, उसके बाद जाके हाथ को पोछे, पैर धोए, उसके बाद अपने घर में जाके बैठे। घर में इंटर करते के साथ ये काम करना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हो सकता है बाहर से आप वो बैक्टीरिया वायरस या प्रोटो जो आपके हाथ पे आपके बॉडी पे लगा हो, फिर वैसे ही रहिएगा तो कोई इशू, फिर वो बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। क्लास में जब पढ़ा रहे हो तो आपस में बात ना किया करें, नहीं तो फिर क्लास से बाहर चले जाइए, वहाँ बात कीजिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ डिजीज है वो क्या है? मलेरिया। एग्जाम में आपका क्वेश्चन इससे रहता है, मलेरिया से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मलेरिया जो है सबसे पहला क्या है? मलेरिया हमारा प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट का बात करो या इसके पैथोजेन का बात करो तो कौन है? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। 3 तरह का प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया आपको करता है। प्लाज्मोडियम पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये तीनों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाता है वो क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो आपको मलेरिया, अगर ये वाला मलेरिया अगर कॉज करा देगा, मान लो एक ही बाप के 3 बेटे हैं लेकिन ये सबसे खतरनाक वाला है, ठीक। अगर ये आपको पकड़ लिया कहीं से भी, आप इसे कांटेक्ट में आ गए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आपके बॉडी को पहुंचा सकता है। ये दोनों उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रीटमेंट करके सही कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान थोड़ा ज़्यादा पहुंचाता है, ठीक। पेशेंट को ज़्यादा सीरियस कंडीशन में डाल देता है। अगर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात किया जाए, कैसे ये वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होता है? ये वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट कैसे होगा? बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो यहाँ पर आ गई एनोफिलस मॉस्किटो, जिसको आप बता रहे हैं, ठीक। इससे डेंगू नहीं, इससे मलेरिया होता है। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, ये क्या है? ये कैरियर है, इसका वेक्टर है, जो इस पैथोजेंस को, इस मलेरियल पैथोजेंस को, इस मलेरियल प्रोटोजोन्स को क्या करता है? इन्फेक्टेड पर्सन से आपके अंदर लेकर आता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, ये क्या करती है? 2 होस्ट का इसको यूज होता है। होस्ट इट रिक्वायर्ड 2 होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो सेक्सुअल एंड सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन एसेक्सुअल। देखो ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है, ठीक, ये 2 लाइफ साइकिल इसका चलता है, 2 होस्ट के अंदर जाता है। ये पहला होस्ट इसके लिए रहता है ये मॉस्किटो, जिसके अंदर ये गया, ठीक। उसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इस मॉस्किटो के अंदर, और जब ये इंसान में जाता है ये, तो फिर कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसलिए इसका 2 होस्ट होता है। पहला होस्ट इसके लिए मॉस्किटो और दूसरा होस्ट इंसान। तो हमेशा याद रहे, मलेरिया जो भी प्लाज्मोडियम है, इसके लिए 2 होस्ट होता है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो होता है, जिसके अंदर जो बाइट करती है उसके अंदर आता है, उसके अंदर ये डिवाइड करता है, तो सेक्सुअल डिवाइड करता है। दूसरा होस्ट कौन है? वुमेन है, इसके अंदर ये डिवाइड करता है, तो ये सेक्सुअल डिवाइड करता है। कौन? हमारा ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। ट्रीटमेंट का बात किया जाए तो ट्रीटमेंट आप लोग को उतना जानना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एंटी मलेरियल ड्रग्स चलता है इसमें, जैसे कि क्विनीन हो गया, क्लोरोक्विनीन हो गया, ठीक।
ये एंटी मलेरिया ड्रग चलता है जो कि मलेरिया से आप लोग को बचाता है, हो गया है तो ठीक। अगर इसको प्रिवेंशन किया जाए कैसे इससे बच सकते हैं, तो मॉस्किटो को किल कीजिए, स्प्रे कीजिए डीडीटी का, बीएससी का या मॉस्किटो नेट लगाइए, मतलब अपने आसपास में छिड़काव कीजिए, स्प्रे कीजिए, केरोसिन ऑयल डालिए, पाउडर डालिए, जिससे कि वो मच्छर वहाँ ना लगे और दूर भाग जाए और आपको वो बीमारी ना हो, ठीक। अब इसका लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, जो 2 लाइफ साइकिल था, एक किसके अंदर था, होस्ट के अंदर, एक किसके अंदर था, ह्यूमन के अंदर। तो देखो ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो मान लो कि कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट ली जिसको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया जिसको हुआ है उसके ब्लड स्ट्रीम से वो मलेरिया प्लाज्मोडियम उसके अंदर चला जाएगा। अब वो उसको लेकर किसी हेल्दी पर्सन को गई, उसको कट कर दी। जब उसको कट की तो वो उसके ब्लड स्ट्रीम में जो मॉस्किटो के अंदर जो था प्लाज्मोडियम, वो अब किसके अंदर चला गया, हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया। तो यहाँ से कहानी सुनो। अब ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो थी वो किसको कट कर ली, किसी हेल्दी पर्सन को कट कर ली, और उसके अंदर क्या था, उसका प्लाज्मोडियम था, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कट करके आई है। कट की तो वो जो हमारे अंदर घुस गया, उसका पैरासाइट्स, वो पैथोजन हमारे अंदर घुस गया ना, मान लो वो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर इंटर कर गया, जब वो कट की तो ब्लड स्ट्रीम से मिल गया, वो कहाँ गया, हमारे ब्लड सेल कहाँ गया, हमारे लीवर में, कहाँ गया, हमारे लीवर में। तो वो प्लाज्मोडियम हमारे लीवर में गया। लीवर में जाने के बाद वो जो प्लाज्मोडियम था वो एसेक्सुअली डिवाइड करेगा। कैसा डिवाइड करेगा, एसेक्सुअली डिवाइड किया। अंदर जब चला गया वो प्लाज्मोडियम तो एसेक्सुअली डिवाइड किया। जब एसेक्सुअली डिवाइड किया तो किससे जाके फिर जब बहुत सारा बनने लगा लीवर के अंदर, तो किसको जाकर इफेक्ट करने लगा, हमारे आरबीसी को। किसको, हमारे आरबीसी को, हमारे रेड ब्लड सेल्स को जाके फिर डिस्टर्ब करने लगा। जब रेड ब्लड सेल्स को जाके ये पैरासाइट डिस्टर्ब करने लगा, क्या किया, रेड ब्लड सेल्स को, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। अब क्या करता है ये पैरासाइट्स, जब हम मच्छर के अंदर से हमारे अंदर इंटर किया तो ब्लड के माध्यम से कहाँ गया, हमारे लीवर में। जब लीवर में गया ये पैरासाइट्स तो वहाँ से फिर डिवाइड होना शुरू किया। जब बहुत सारा नंबर डिवाइड होने लगा तो वो पैरासाइट किससे मिला, हमारे रेड ब्लड सेल्स से मिला। रेड ब्लड सेल्स से मिलने के बाद ये क्या किया, रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट किया, मतलब तोड़ने लगा, रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने लगा। रेड ब्लड सेल को जब तोड़ने लगा तो हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। तो रेड ब्लड सेल्स को जब ये पैरासाइट्स तोड़ने लगा तो हेमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन होता है, कौन सा, ग्लोब्यूलिन। कौन सा होता है, ग्लोब्यूलिन। याद है ना, हेमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है और क्या होता है, आयरन होता है। आयरन होता है और उसके ऊपर प्रोटीन होता है, बताया था तुम लोग को। तो जब ये रेड ब्लड सेल्स को तोड़ेगा ये पैरासाइट, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या मिलेगा उसको, हेमोग्लोबिन, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ही हेमोग्लोबिन होता है, ठीक। दैट्स व्हाई रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड कलर का होता है। जब हेमोग्लोबिन को तोड़ेगा तो हेमोग्लोबिन के अंदर क्या था, ग्लोबिन प्रोटीन था, उसका ये यूटिलाइज कर लेता है और जो हेम होता है हेमोग्लोबिन के अंदर, ठीक, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टॉक्सिक हेमोजॉइन में। किसमें, टॉक्सिक हेमोजॉइन में। और ये जो हेमोजॉइन है वो क्या कराता है, फीवर कराता है, जिससे आपको चिल्ली फीवर होता है और सीवियरिंग रहता है, बॉडी पूरा थरथराता है और आपको बहुत ठंडा लगता है और आपको हाई फीवर होता है, ठीक। तो अभी तक में क्या सुने कि कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आई जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कट करके आई थी अपने अंदर प्लाज्मोडियम लेकर, वो आपको कट की, वो प्लाज्मोडियम गया आपके लीवर में वो डिवाइड किया एसेक्सुअली। जब लीवर में डिवाइड किया तो वो मिला आपके आरबीसी से, आरबीसी को फिर नुकसान किया, आरबीसी को बर्स्ट कराया। जब आरबीसी को तोड़ दिया तो आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन था उसके अंदर जो ग्लोब्यूलिन और हेम प्रोटीन था, आयरन था, उसको कन्वर्ट किया किसमें, टॉक्सिक हेमोजॉइन में। और ये जो हेमोजॉइन में कन्वर्ट हुआ वो क्या कराता है, बॉडी में फीवर लाता है, आपको सीवरिंग होगी, बॉडी थरथराएगा, ठंडा लगेगा। उसके बाद फिर इतना कॉज होता है तब तक तो हम लोग दवा खाना शुरू कर देते हैं कि उसको भगाया जाए, टेस्ट ब्लड टेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जब ये और आगे बढ़ता है तो क्या होता है,
ये जो पैरासाइट्स, ये जो पैथोजन बढ़ता है तो अपने बॉडी में दो तरह का सेल्स बना लेता है, एक मैगोगैमेटोसाइट्स और एक माइक्रोगैमेटोसाइट्स। मतलब कि जब ये सेक्सुअली डिवाइड होता है तो उसके बॉडी में एक फीमेल का पार्ट बनना शुरू हो जाता है और एक मेल का पार्ट बनना शुरू हो जाता है, ठीक। और जब कोई फीमेल मॉस्किटो फिर आके आपको काटेगी, मान लीजिए आपको हो गया, तो इतना स्टेज आपके में तो हो गया होगा ना, तभी ना आपको हुआ होगा। जब वो फीमेल वाली आपको काटेगी मॉस्किटो, फिर उसके अंदर ये चला जाएगा, ये प्लाज्मोडियम उस फीमेल एनाफिलस के अंदर चला गया, मान लो वो उसके अंदर नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, उसके अंदर चला गया। जब उसके अंदर चला गया तो फिर ये जो दोनों गैमेट की तरफ बन गया था, ये आपस में फर्टिलाइज कराएगा, तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये फर्टिलाइज कराएगा तो क्या बनाएगा, स्पोरोजाइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोजॉइट्स बनाएगा। वो स्पोरोजॉइट्स उस फीमेल एनाफिलस के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा और उसके सलाइवा के माध्यम से फिर किसी को कट करेगी तो उसको उसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे देखें तो इस पैथोजेंस का दो लाइफ साइकिल हो गया, एक इंसानों के अंदर और एक मॉस्किटो के अंदर। इंसानों के अंदर आ रहा है तो एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है, मॉस्किटो के अंदर जा रहा है तो सेक्सुअली डिवाइड कर रहा है। कोई पूछे ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इंसानों में लीवर से आरबीसी से सबसे आगे बढ़ता है तो वो उसका जो पैरासाइट्स था प्लाज्मोडियम का, वो मेल और फीमेल में कन्वर्ट होने लगता है, मेगा और माइक्रोगैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होने लगता है। और जब वो जैसे ही किसी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर जाता है तो वो डिवाइड करता है सेक्सुअली और उसके सैलिवरी ग्लैंड में मिलकर उसके सलाइवा से फिर किसी को कट करेगा तो उसको उसके अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़, ये लाइफ साइकिल है। ये एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में आता है, ये 5 नंबर का सवाल हार्डली। इसको इस पिक्चर को बनाने आना चाहिए आप लोग को, ठीक। दैट्स इट आज की लेक्चर।